हेलो हेलो फ्रेंड्स। आईआईटी जेई का 2025 29 जनवरी 2025 का ये सवाल आईआईटी जेई में पूछा गया है। सवाल आपके सामने है, ये सवाल आप देख पा रहे होंगे। मैं इस सवाल को डिस्कस करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और पॉलीगन में के एंगल के जोड़ से रिलेट करके है। और ये सवाल बज़ाहिर जो है आईआईटी जेई में पूछा गया है, लेकिन ये सवाल क्लास 10 से ज़्यादा का सवाल नहीं है। 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट 10th क्लास के स्टूडेंट्स अगर अपने क्लास 10 के मैथ्स को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो इस सवाल को वो यूं चुटकियों में बना देंगे। सवाल पे देखते हैं। मैंने क्या बोला? क्लास 10 का बच्चा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर मैथ्स का अगर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इस सवाल को आसानी से बना सकता है। देखिए, सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि क्लास 10 का भी बच्चा इस आईआईटी जेई के सवाल को बना देगा जो है। और क्या आईआईटी जेई के एग्जाम में बैठने वाले बच्चे क्या इसको डिफिकल्ट क्वेश्चंस बता रहे थे? लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 171 डिग्री। एक पॉलीगन है एन साइड का, उस एन साइड के पॉलीगन का अंदर में जो एंगल है सबसे बड़ा एंगल 171 डिग्री का है। और उसमें जो भी एंगल्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है विथ कॉमन डिफरेंस 6 डिग्री। 6 डिग्री यानी पहला अगर ए है तो दूसरा ए प्लस 6 डिग्री, तीसरा ए प्लस 12 डिग्री, मतलब वो 6 डिग्री जुड़ता चला गया है। और सबसे बड़ा एंगल जो है 171 डिग्री है। आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि ये कितने इसके साइड्स हैं, हाउ मेनी साइड्स एन का वैल्यू बताना है। देखते हैं इस सवाल को। देखिए, ये सवाल में मैंने यहां पे लिखा है पॉलीगन एन साइड। एन साइड का पॉलीगन है। एंगल्स क्या दिया हुआ है? दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि एंगल्स आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। कॉमन डिफरेंस 6 डिग्री है। मैक्सिमम एंगल यानी कि जो लास्ट एंगल है, जो सबसे बड़ा एंगल है nth टर्म के रूप में समझिए, वो 171 डिग्री है। तो आपसे बोला जाता है कि बताइए कितने साइड्स हैं। बस ये है कि शुरू वाला एंगल कितना है ये नहीं बताया है, पहला एंगल कितना है वो नहीं बताया है, लास्ट एंगल आपको बता दिया है, 6 डिग्री का कॉमन डिफरेंस बता दिया है। बेसिकली हम लोग ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलीगन है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, सात साइड, ऐसे करते 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 एक पॉलीगन बना है। मान लीजिए कि कितने साइड्स होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर ये एंगल मान लीजिए कि अगर आपका, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर ये एंगल मान लीजिए कि पहला एंगल है, सपोज कि ये ए है, तो दूसरा एंगल क्या है? ए प्लस 6 डिग्री। तीसरा एंगल क्या है? ए प्लस 6 डिग्री तो था ही, इसमें 6 डिग्री और जोड़ दीजिए। ऐसे करते करते आपका लास्ट एक एंगल आया, वो एंगल उसने बताया कि 171 डिग्री है। तो पहला एंगल तो हमने ए माना है, ए डिग्री, ठीक है, पहला एंगल को ए मान लिया। सो लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू ए। तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा? सेकंड एंगल हो जाएगा ए प्लस 6 डिग्री। और ऐसे करते करते जो है nth एंगल, जो लास्ट एंगल है, दैट इज जो है ए प्लस n-1 इंटू 6 डिग्री इज इक्वल टू 171 डिग्री। ठीक है, तो ये पहले इस इंफॉर्मेशन से पता चला। तो लास्ट एंगल 171 डिग्री पता है, ये 6 पता है, एन और ए, एक और कोई इंफॉर्मेशन तो पता होना पड़ेगा। अगर एक और इंफॉर्मेशन पता हो जाए तो फिर मजा आ जाए जो है। तो अब आइए कि एक इंफॉर्मेशन और आप कहां से ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बोलता हूं कि एक एंगल जो है ना, आप ड्रॉ कर लीजिए। इंफॉर्मेशन क्या है कि अब आपको एक एंगल और ड्रॉ करना है या एक और इंफॉर्मेशन और ड्रॉ करना है। आप ये बताइए कि पॉलीगन के सभी एंगल का जोड़ कितना होता है? हाउ मच? सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, क्या आपको याद है ये होता था n-2 इंटू 180 डिग्री। क्यों? मान लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल था, इंफॉर्मेशन के लिए या समझने के लिए अगर हम बोलते हैं ट्रायंगल है तो तीन साइड है, 3-2 इंटू 180 डिग्री, तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो गया। ये 4 है, अगर आपका रेक्टेंगल है तो 4-2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री 360 डिग्री, ये चारों का जोड़ 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला है मेरा, इस फॉर्मूला को मैं यूज कर सकता हूं। सो इस फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरी बात कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, यानी कि यहां पे हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सारे टर्म को अगर जोड़ देते हैं, सारे टर्म को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा भाई? सारे टर्म को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? वो भी इसी के बराबर आएगा, वो भी इसी के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे टर्म्स को जोड़ते हैं, दैट इज सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज नथिंग बट हियर इट इज Sn, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सबको जोड़ दीजिए। तो वो क्या होता था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a, लास्ट टर्म 171 डिग्री, यही होता था ना। पूरे Sn का जोड़ क्या होता था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इज नथिंग बट n/2 इंटू इंटू ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या 2a प्लस n-1 इंटू डी होता था। तो ये हो गया आपके पास, एंड दिस इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो एक इंफॉर्मेशन से आपके पास ये निकल कर आ गया। ओके, और एक हमारे पास ये था, ये वाला क्या था, a प्लस n-1 इंटू 6 डिग्री इज इक्वल टू 171 डिग्री। ये हमारा tn वाला फॉर्मूला था जो है। तो हम क्या करेंगे, यहां से a का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे ताकि ये इक्वेशंस मेरा n के टर्म में हो जाए, ठीक है। तो हमने यहां से a का वैल्यू उठाया, ठीक है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज सिंपली, यहां पे अगर आप देखेंगे तो a हो जाएगा आपका 171 डिग्री माइनस माइनस ये n उधर चला जाएगा, माइनस n इंटू n-1 इंटू 6 डिग्री, ठीक है। तो इसको उठा के मैं यहां पे ला के रख देता हूं। तो ये अब इसको जरा हम लोग थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं, लेट्स सी। और सो ये अब हमारे पास आ गया n/2, ठीक है। यहां से हम a का वैल्यू, ये nth टर्म वाला फॉर्मूला था, यहां से a का वैल्यू निकाल के इसमें हम रखने जा रहे हैं n/2। अब a का वैल्यू, सो a का वैल्यू हमने रख दिया 171 डिग्री माइनस n-1 इंटू 6 डिग्री, ये हमने यहां पे रख लिया, ठीक है। और प्लस 171 डिग्री और है यहां पे, इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 से कैंसिल होके फाइनली दिस कम्स आउट टू बी फॉर्मूला में n इंटू 171 डिग्री, ओके, माइनस 3 डिग्री एंड n, ओके, दिस इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। सो अब इसको जस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशंस मेरा बन जाएगा, इफ यू सी, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए हम अभी फिलहाल डिग्री हटा के सिंपली n के टर्म में, चूंकि डिग्री 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 सब जगह से मतलब थोड़ा कैलकुलेशंस में वो लग रहा है, सो विल राइट 171n माइनस 3n स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हमारा एक टर्म थोड़ा सा ये हो रहा था, सॉरी 171 माइनस ये 3 से हो गया था 3n, और ये प्लस 3 यहाँ पे,
प्लस 3 डिग्री था जो है, तो एक्चुअली ये 174 है। ओके, तो दिस इज 174। ओके, ये जो यहाँ पे 3 था वो 3 जो है आपको यहाँ पे ऐड हो गया, तो 174n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 180n माइनस 360। ओके, so this now is 3n स्क्वायर। ओके, और इस टर्म को इधर हम लोग लेकर आते हैं, तो 3n स्क्वायर 174 है, यहाँ पे आ गया, इट विल बिकम योर 6n माइनस 360 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट आप n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखो, यही एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एंड दिस विल बिकम नथिंग बट n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120। आप इसको मिड टर्म में स्प्लिट कर सकते थे, ये 2n को, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 120 है, तो माइनस 120 को ये 12 माइनस 10 कर दिया हम लोग। तो यहां से क्या निकल कर आया, n प्लस 12 इंटू n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 10 या माइनस 12, और n कैनॉट बी निगेटिव, n कैनॉट बी निगेटिव, सो इसलिए n इज इक्वल टू 10, n जो है का वैल्यू 10 है। सो ये हमारा 10 साइड वाला पॉलीगन है। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं पेंटागन, हेक्सागन, 9 वाले को नोनागन, डेकागन, 10 में तो 10 साइड वाला है। तो ये एक सवाल देखिए कि यहाँ पे सवाल था आपका आईआईटी जेई लेवल का सवाल था, आईआईटी जेई में 2025 में पहले शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है। जनरली इसको लोगों ने टफ कैटेगरी में रखा था, बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे है, एंड इट इज सिंपली अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। वो क्वेश्चंस आपका क्लास 10 लेवल के भी स्टूडेंट्स बना सकते थे, थोड़ा सा उनको अपना IQ यूज करना था। क्या करना था, पहले तो पॉलीगन का फॉर्मूला से, चूंकि 171 डिग्री मैक्सिमम एंगल दिया गया है, तो पहला चीज इसमें क्या करना था कि हम लोगों ने ये मान लेना था कि लेट ए इज माई फर्स्ट एंगल। उसके बाद हमको उसमें 6 डिग्री जोड़ते जोड़ते Tn का ये फॉर्मूला आ गया, Tn इज इक्वल टू 171 डिग्री a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से a का वैल्यू हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लिया, ये हम आपको मदद लेना पड़ा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल था जो है, अगर उसको हटाना है तो कोई एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, a और n है तो एक इंफॉर्मेशन तो और कहीं से चाहिए, तो 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, 2 वेरिएबल्स है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज नथिंग बट n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। ट्राइंगल के लिए आप चेक कर सकते हो, n का मान 3 रखोगे। ये चीजें मैं हम लोग क्लास 7 में पढ़ते, क्लास 8 में पढ़ते, क्लास 8 का बच्चा बता देगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन के इंटरनल सभी इंटीरियर एंगल्स का जोड़ कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n का मान 3 रखिएगा तो ये 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल के लिए आप ऐसा 4 रख सकते हैं, पेंटागन के लिए 5 रख सकते हैं, हेक्सागन के लिए 6 रख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये फाइल लिया n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, लेकिन इस ये कहां से आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ये तो हुआ, लेकिन इसके हिसाब से जो इन्होंने कहा कि आपका जो पॉलीगन है, जो पॉलीगन में सब एंगल जो है आपका बढ़ते जा रहा है 6 डिग्री बढ़ते जा रहा है, तो हम सबको जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म करते करते हम nth टर्म तक जोड़ेंगे। सो वो तो हमारा Sn हो गया, क्योंकि वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, और Sn क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जो सम ऑफ n टर्म्स होते हैं दैट इज नथिंग बट n बाई 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या उसी को कुछ लोग लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने क्या किया, n बाई 2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म 171 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम 171 डिग्री दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। हमने देखा यहाँ पे a है, n है। अब मैं कंफ्यूज ना हूं कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो यहाँ a को हटाओ किसी तरह से, तो a को हटाने के लिए एक ही ऑप्शन है कि मैक्सिमम एंगल a इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू 171 डिग्री a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, यहाँ से a का वैल्यू उठाया, इसमें रख दिया, a का वैल्यू यहाँ पे रखा है 171 माइनस n माइनस 1 इंटू 6 डिग्री, ये 2 है, ये 2 अंदर घुसा, ये 2 अंदर घुस के 171 प्लस 171 को 171 रहने दिया, ये 2 अंदर घुस के यहाँ पे ये यहाँ इसको काट के 3 किया तो 3n माइनस 3 था, तो 3n
-3n+3 हुआ, ये 3 यहाँ जुड़ गया 174 डिग्री। तो हमने यहाँ पे डिग्री डिग्री हटा दिया ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो ये 174n यहाँ पे ये सिंपली ये n इंटू 174 -3n² इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री यानी 180 n-360। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वी गेट n² प्लस 12n माइनस n² प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे हमने क्या किया 3 कॉमन निकाल दिए। यहाँ पे देखिएगा हमने 3 कॉमन निकाल दिया ताकि n² माइनस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया। ये क्या है, सिंपल है, n² माइनस 2n माइनस 120 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टाइप का चीज है। मिड टर्म स्प्लिट कर दीजिए, यहाँ पे 2n है तो 2n को आप 12n माइनस 10n रख दीजिए। ये सब तो क्लास 10 में पढ़ते हैं भाई, क्लास 10 में, क्लास 8 का बच्चा पढ़ता है मिड टर्म स्प्लिट, क्लास 8 में बच्चे पढ़ते हैं मिड टर्म स्प्लिट, क्लास 10 में 8 में बच्चे पढ़ते हैं कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द पॉलीगन के पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का जोड़ क्या होगा। हाँ, क्लास 10 में आप पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड में कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, एपी क्या है, और इन सब को मिला के आईआईटी जेई में ये सवाल 2025 में पूछा गया था और अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल। n इज इक्वल टू 10 इसका आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बच्चों को भेजिए, 10th क्लास के बच्चों को भेजिए कि बाबू देखो आपका फंडामेंटल अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आईआईटी जेई लेवल के भी एग्जाम्स में सवाल बना सकते हैं। फाउंडेशंस, फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो दोस्तों, अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं कुछ नए सवाल के साथ, आईआईटी जेई लेवल के ही सवाल, और वो भी फंडामेंटल तरीके से, फाउंडेशंस मेथड कैसे, मतलब एकदम आपका कंसेप्चुअल अगर बचपन का कंसेप्ट अच्छा होगा तो कैसे उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे उनको भी दिखाऊंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।